श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धार्पा देवियों एवं विश्वासवी कथा बताऊं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्रवण कर रहे थे, कामदेव महाराज इंद्राद देवताओं के द्वारा आवाहित होकर के भगवान शिव की समाधि के लिए जब निकला तो अपनी सेना को ले लिया। महाराज सेना को साथ में लेकर के जब अपना प्रभाव विस्तार किया संसार के अंदर, और महाराज कामदेव का सबसे बड़ा प्रहार जो है सबसे पहले ब्रह्मचारियों पर होता है। ब्रह्मचर्य को भगा देता है, व्रतियों के व्रत तोड़ देता है। ब्रह्मचर्य, व्रत और अनेक प्रकार के जो संयम हैं, जो धैर्य हैं, जो धर्म है, जो ज्ञान है, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और वैराग, ये सब विवेक जो महाराज ये सारी सेना जो है ये महाराज उस कामदेव के प्रभाव को देख करके भग गई। यानी ब्रह्मचर्य जो है कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना और धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विरागा और सभय विवेक कटक सब भागा। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ब्रह्मचर्य जो है सबसे पहले ब्रह्मचर्य को खत्म करता है। ये दो प्रकार का है, एक आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य है, दूसरा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य के पालन से आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य शरीर का चरम लक्ष्य है, जिससे व्यक्ति जो है मजबूत होता है। और उस आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा 8 प्रकार के भोगों के त्यागने से हो सकती है। ब्रह्मचर्य के बाधक जो 8 प्रकार के भोग हैं, 8 प्रकार का भोग है। अश्नंधो वनिता वस्त्रम गीततांबूल भोजनम भूषणम वाहनम चेति भोगतष्ट विदः स्मृत। महाराज 8 चीज़ों को जो है मना कर देता है। यानी जगत मात्र में ब्रह्म अर्थात सतत काल ब्रह्म का चिंतन करना, ये सब समाप्त करता है। महाराज 8 प्रकार का भोग, यानी अस्नग्धो सुगंधी स्त्रियों का साथ और नाना प्रकार के भड़कीले वस्त्र पहनना, और जो है रसीले गीत सुनना गाना, और जो है गरिष्ठ भोजन करना, नाना प्रकार के महाराज भूषण आभूषण वाहन, ये सब भोग से जो संबंधित वस्तुएं हैं, ये सब महाराज जो है ब्रह्मचर्य को खंडन करने वाली है। और दूसरा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य है कि ब्रह्म में चित्त विचरता, अर्थात सतत काल इष्ट का चिंतन करना, सर्व में ब्रह्म में जगत को देखना, निज प्रभु मय सब जगत देखा। जगत मात्र में ब्रह्म अर्थात ब्रह्म की व्याप्ति की भावना करते रहना, संपूर्ण चराचर मात्र को ब्रह्म में देखना, यह अर्थात आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य नाना प्रकार के संयम, नियम, व्रत, दान, धैर्य, धर्म, ज्ञान आदि आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य साधन से साध्य श्रेष्ठ होता है।
इसी से साध ब्रह्मचर्य को भी यहाँ प्रथम कह करके फिर व्रत संयम आदि साधन कहेंगे। साधन में विपरीतता होने से साध में विपरीतता आ जाती है। यानी अगर आपने साधन विपरीत किया है तो आपके जो साध्य है वो भी विपरीत हो जाएगा। इसी से जो है ब्रह्मचर्य को यहाँ प्रथम कह करके सब चीज़ें बताई। और विवेक कटक महाराज ये साधन के भागने के विपरीत होने के कारण, जब साधन से हम च्युत हो जाएंगे, जो हमारा व्रत से जो है टूटेंगे, संयम से टूटेंगे, धैर्य से जब हमारा छूट जाएगा, तो कहने के महाराज ये जो है सादा जो है विपरीतता होने से साध में विपरीतता आ जाती है। आगे कहा कि महाराज जितने जब विवेक नष्ट हो जाता है तो महाराज देखे चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। यानी मन वचन कर्म तीनों प्रकार से मैथुन का त्याग करना यह व्रत कहलाता है। और ये भोग 8 प्रकार का होता है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थम तु सर्वदा सत्य सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य तमुज्यते। अब उसमें क्या है? दर्शनम, सबसे पहला दर्शन, देखना। आँखों के अंदर जो महाराज मन में जो काम का संकल्प हुआ तो आँखों के अंदर प्रवेश करता है। दर्शनम सबसे पहला, दर्शनम स्पर्शनम केली, स्पर्शन करना, केली करना। रहस्यम गुह्य भाषणम, महाराज रहस्य यानी एकांत में गुह्य भाषण, किसी को पता न लगे हम ऐसा भाषण करें। कह रहे हैं दर्शनम स्पर्शनम केली रहस्यम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायंच किया निवृत्तिरेव च एतद्यो गत एतैन मथुन मष्टांग प्रवदंत मनीषिणः को महाराज सर्व त्याग संकल्प रहित तन्मय गुप्त शास्त्र मष्टांग प्रवदंती मनीषिणः। यानी कह रहे हैं कि इस प्रकार से सर्व त्याग संकल्प रति तन्मय गुप्त विचार, सबसे पहले सर्व त्याग संकल्प रति तन्मय गुप्त विचार कीर्तन सुविरन देखियो मैथुन अष्ट प्रकार। महाराज जब कीर्तन भजन में नाच रही हुई स्त्रियां पुरुष सब मिल करके, तो उस समय भी चिंतन जो है महाराज आपको काम को वशीभूत कर सकता है। व्रत है किसी बात को करने व न करने का दृढ़ विचार, यह है व्रत कहलाता है। अब संकल्प है ब्रह्मचर्य व्रत का संचार, ब्रह्मचर्य का संकल्प काम को जीतने से ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है। इससे काम का मुख्य का शत्रु जो है ब्रह्मचर्य, और अपने मुख्य शत्रु ब्रह्मचर्य को सबसे पहला भेजता। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना। और महाराज नारद जी महाराज जब अपने आप को सोचे कि हम तो काम को जीत लिए हैं, तो भगवान के पास गए। तो भगवान से पूछे कि भाई, भगवान ने पूछा भाई क्या बात है नारद, बहुत दिनों के बाद आए हो। उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, पहले शंकर जी ने तो मना था किया था कि काम जी का चरित्र जो मत बताना, लेकिन उन्होंने सोचा भगवान पूछ रहे हैं हम तो कह देंगे तो ना, अगर शिव जी पूछेंगे तो कह देंगे महाराज भगवान ने पूछा था। फिर उन्होंने हमारी सारी चर्चा जो है कह दिया कि महाराज किस प्रकार से काम आया, तमाम नाना परियों को ले आया था, बड़ा सुमन धनुष लेकर के आया, बसंत ऋतु का विस्तार किया, हमें जो है समाधि से डिगाने की चेष्टा किया, और जब नहीं डिगी तो मेरे चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगा कि मैं नहीं आया था, हमको इंद्र ने भेजा था। अब देखिए ये नारद जी महाराज आत्म प्रशंसा भगवान से कर रहे हैं, और ये नहीं पता है कि चीप को चाप सकै को तासु बड़ रखवार रमा पज्जासु। जब तक भगवान उनके रखवाले थे तब तक उनका ब्रह्मचर्य बना रहा, लेकिन जब महाराज भगवान जो है रखवाले नहीं रह गए, उन्होंने भगवान ने प्रशंसा किया, वाह नारद वाह क्या बात है, आप जैसा ब्रह्मचारी, और तुम्हें जो ब्रह्मचर्य जो है तुम्हें काम क्या पीड़ा दे सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा तुम ही की करई मनोभव पीरा। इसलिए प्रथम ब्रह्मचर्य को ही जीता, उसी का नाश किया है जानने के लिए ही इसी प्रकार प्रथम कहा। मुख्य विरोधी को जब काबू में कर ले
तो सब तो अपने आप सहज दब जाते हैं, बस में हो जाते हैं। संयम नाना, इंद्रिय निग्रह, मन और इंद्रियों को बस में रखने की क्रिया को संयम कहते हैं महाराज। संयम कहीं कहीं 12 है और कहीं 10 प्रकार के हैं। अहिंसा तमत्तेयम ब्रह्मचर्य दयावरणम क्षमा तितिक्षा स्तुति संयम। अहिंसा सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता एवं कुटिलता का अभाव जो हो जाए, क्षमा आ जाए, धैर्य और सूक्ष्म भोजन, ज़्यादा भोजन करना ठीक नहीं। नाना में योग में ध्यान दिया कि धारणा, ध्यान और समाधि के साधन को संयम कहा गया है। और धीरज, धैर्य, काम आदि के वेग से बस में न होना। वेगावध्यते मसी काम क्रोधो गदितम धीमितम धैर्यम बलम भूषण तेजसी। यानी जो है वेग जब आए, आपको काम का वेग आए, तो आप श्वास प्रश्वास के द्वारा उसको जीतने की चेष्टा करें। और अन्यत्र भी लिखे हैं, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया, दान। और महाराज ये विद्या है, विद्या दानम तपसत्यम धर्मस्येत प्रधान च। ये महाराज ये धर्म के पैर हैं। कोई कोई विद्या के बदले में शौच को भी कहते हैं महाराज, पवित्र रहना, यानी सदाचार, अच्छे आचरण करना, वेद विहित कर्म करना, सात्विक शिष्ट व्यवहार करना, सात्विक आहार करना, ये कई प्रकार का होता है। मन के अभ्यंतर मंत्र और मंत्र के अभ्यंतर मन का स्थिर करना। जो आप मंत्र जप रहे हैं उसमें आप अपने मन को लगा दीजिए, और मंत्र के अंदर मन, मन के अंदर मंत्र। मनो मध्यस्थितो मंत्रा मंत्र मध्य स्थिति मनम मनो मंत्रम च संजोगे जप इत्याभिधीयते। यही जप के नाम और भेद हरित स्मृति में लिखा, जपो नाम विधिद्वद गुरुआ रूप दिष्टा विरुद्ध मंत्राभ्य। यानी जो है गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को सिद्धि करने के लिए विधम वाचिकम मानसम चेति, मानसम तो मनसा धान्यतम। यानी यह विधि यही है कि आप वाचिक जोर जोर से मंत्र का जप करें, मानस मन से जप करें। लेकिन मानस जब करेंगे तो आप ध्यान युक्त होकर के करेंगे, तब तो मन नहीं भागे, नहीं तो भाग नहीं लगेगा। इसलिए कहा महाराज विष्णु सहस्त्रनाम में, सहस्त्र गुणम मानसम कोटि गुणम। यानी समय, विवेक, कटक सब भागा, ब्रह्मचर्य, संयम आदि को अलग अलग कह करके समय कहने का भाव है यह कि सब विवेक की सेना है। इनके अतिरिक्त और भी है, सब कहने से उनका भी ग्रहण हो गया। यहाँ विवेक की सेना का भागना, आगे विवेक जो राजा है उसका भी भागना कहते हैं। ब्रह्मचर्य आदि सबके साथ भाग जाने का वर्णन इस संबंध में विवेक सैन्य के साथ रूपण देना। यानी विवेक जो है वो सेना का सेनापति है, और जब सेनापति जो है महाराज स्वयं फंस गया, बध गया, तो सेना कुछ नहीं कर सकती। तो प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। आज हमने दोहा नंबर 84 की 7वीं 8वीं चौपाई का वर्णन श्रवण किया है। कल हम जो है दोहा नंबर 84 के जो है छंद की चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम।